Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do chapter number 9 and it belongs to class 8th and name of the topic is the comet 1. In this chapter there is two parts, part 1 and 2, and in this video we will do part 1. The comet क्या होता है बेटा? धूमकेतु जो हमें आकाश में जैसे हमारे प्लेनेट हैं, सारे जो ग्रह हैं वो सन के चारों तरफ राउंड लगाते हैं, वैसे ही धूमकेतु भी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं आसपास ही, बट उनका जो पाथ होता है, वो जो उनका रास्ता होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो किस तरह से एक नए कॉमेट की खोज होती है और वो कौन करता है? देखो मोस्टली कॉमेट्स की खोज होती रहती है। तो यहाँ जो चैप्टर है हमारा, वहाँ हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं दत्तादा। दत्तादा एक एमेच्योर साइंटिस्ट है बेटा। एमेच्योर साइंटिस्ट होते हैं, देखो बेटा, एक तो प्रोफेशनल साइंटिस्ट, इट मीन्स जो जिनका व्यवसाय है, प्रोफेशन है, जहाँ से वो अर्निंग करते हैं और उनकी जॉब है, दैट इज़ लाइक दैट, तो वो प्रोफेशनल साइंटिस्ट होते हैं। ये हैं एमेच्योर हैं बेटा जो अपने इंटरेस्ट के लिए इस काम को करते हैं और इनकी कोई प्रोफेशनल जॉब ये नहीं है। ए न्यू कोमेट हैज़ अपीयर्ड इन द स्काई। एक न्यू कोमेट अपीयर होता है, प्रकट होता है स्काई, आकाश के अंदर, और हेडिंग स्ट्रेट, और वो आ रहा है स्ट्रेट, सीधा, फॉर द अर्थ की साइड। ए हेड ऑन कॉलिजन मीन्स अगर उससे टकराव हो जाता है तो व्हाट इज़ नियरली अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसकी जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट अर्थ की साइड है। और तो अगर अर्थ से उसका टकराव हो जाता है, कॉलिजन हो जाता है, देन लाइफ ऑन द अर्थ, जो प्लेनेट है हमारा, उसके ऊपर ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। जो साइंटिस्ट हैं बहुत सारे, उनके डिफरेंट व्यूज़ हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके डिफरेंट व्यूज़ हैं, उनकी जो रिएक्ट है इस सिचुएशन के ऊपर वो डिफरेंट टाइप की है। तो व्हाट हैपन्स टू द कॉमेट के साथ क्या हैपन होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट में तो हम ये देखेंगे बेटा कि कैसे दत्ता इसकी डिस्कवरी करता है, खोज करता है। दत्तादा जो है वो एक एमेच्योर साइंटिस्ट हैं, कांट स्टे अवे, दूर नहीं रह सकते हैं वो अपनी दिव्य चक्षु से, फोर लॉन्ग, बहुत ही उनका जो दूरबीन है बेटे, जो उनका माइक्रोस्कोप है, उससे जैसे वो अपने जो पूरे आकाश को ऑब्जर्व करते हैं, उसका नेम उन्होंने दिव्य चक्षु रखा हुआ है। जो दिव्या है वो हेल्प्स हिम, उसकी हेल्प करती है अचीव हिज, जो उसका सीक्रेट एम्बिशन है, मीन्स उसका देखो लाइफ में उसने जॉब की है, जॉब से रिटायरमेंट भी ली है, लेकिन उसके बाद भी उसका एक एम्बिशन है, उसकी एक इच्छा है कि वो एक किसी धूमकेतु की खोज करे। तो इसमें उसकी हेल्प कौन करता है? दिव्या। और इसका नाम जो है बेटा दिव्या कैसे पड़ा वो इस लेसन में हम पढ़ेंगे। दत्ता की वाइफ है बेटा, उनका नाम है इंद्रानी देवी, और वो चाहती हैं कि जो भी हैड नॉट फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स सर्च, जो दत्तादा जिस ऑब्जेक्ट की खोज करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट उन्हें नहीं मिले, वो विश करती है, वो इच्छा करती है। इट वॉज ए मूनलेस नाइट इन दिसंबर। देखो बेटा दिसंबर का टाइम है, बहुत ही ठंडी का समय है, और मूनलेस नाइट है, मीन्स जो चंद्रमा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। एक बहुत ही कूल ब्रीज, ठंडी हवा का झोंका विंडो में से आता है, खिड़की में से आता है, और वो इंद्रानी देवी जो दत्तादा की वाइफ हैं उनको डिस्टर्ब करता है सोए हुए। वो सोई हुई हैं और उनको डिस्टर्ब कर देता है। हाफ अवेक इट मीन्स बेटा वो जाग भी रही हैं, कुछ सो रही हैं और उन्हें ठंड लगती है, तो वो महसूस करती हैं एडजॉइनिंग पिल्लो। देखो एडजॉइनिंग पिल्लो मीन्स बेटा साथ में पिल्लो जो है, साथ में उनके बेड पे साथ में दत्तादा सोए हुए हैं, तो वो उनके पिल्लो को ऑब्जर्व करती है और क्या महसूस करती है कि सी न्यू, वो जानती थी उसका आंसर कि वहाँ पर कोई नहीं होगा, दत्तादा वॉज नॉट देयर, दत्तादा वहाँ नहीं थे, क्योंकि रात में दत्तादा अपनी छत पर जाकर स्काई को, आकाश को ऑब्जर्व करते थे।
सो ही हैज़ गोन टू होबनोब, वह तो गया हुआ था होबनोब करने के लिए, मीन्स प्यार से बातें करने के लिए, अपनी रेस्ट दिव्या से बातें करने के लिए छत पर गया हुआ था। अब दिव्या नाम देखकर क्या लगता है बेटा कि ये एक फीमेल नेम है, बट ये उसकी दूरबीन का नाम है। एटलीस्ट ही माइट हैव बॉदर्ड, और वो जो है अगर उन्हें ऊपर जाना था वो बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो नींद से जग जाती है कि उन्हें डोर को क्लोज करने का बॉदर तो लेना ही चाहिए था, कि उन्हें डोर क्लोज करके जाना चाहिए था। इवन एज सी मटर्ड हर कंप्लेंट्स, वो अपनी कंप्लेन को मटर कर रही है, बुड़बुड़ा रही है, तो इंद्रानी देवी जो है अपनी स्माइल को रिप्रेस नहीं कर पाती, दबा नहीं पाती है और वह मुस्कुराने लगती है। उसे पता है, सी न्यू, और वो क्लियरली जो है वो बोलती है कि उसके जो हस्बैंड हैं उन्हें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, कि वो जो लिविंग मीन्स हम ये कह सकते हैं बेटा उसकी वे ऑफ, जो उनकी लिविंग स्टाइल है, जो नॉर्मली रूटीन की चीज़ें हैं उनको वो मोस्टली भूल जाते हैं। डिडंट दिस, क्या ये नहीं था कि डॉक्टर ने उन्हें कहा था और स्पेशल प्रिकॉशंस दी थी अगेंस्ट कोल्ड के लिए, कि आपको मीन्स कोल्ड के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, लेकिन वो वैसे ही चले गए और उन्हें रिमेंबर याद नहीं रहता स्वेटर पहनना। कि अगर वो बेड पे पास में ही चेयर के ऊपर ही अगर बेड साइड चेयर है, मीन्स बेड के साइड में चेयर रखी हुई है, उसके ऊपर अगर स्वेटर रखी हुई है तो उसे पहनना भी वो भूल जाते हैं। हाउ कुड ही व्हेन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम, तो किस तरह से, बट ये उसे लगता है इंद्रानी देवी को कि दिव्या ने उसके ऊपर किस तरह से स्पेल किया है। स्पेल होता है बेटा जादू, मैजिक किस तरह से किया है। सी पिक्ड अप द, और वो खड़ी हो जाती है उसकी स्वेटर को देखकर बेटा इंद्रानी देवी, और कहाँ एक वाइट वुलन स्वेटर को पुल ओवर करती है, रैप करती है अपने आप को कवर, अपने आप जो है वो खुद शॉल को ओढ़ लेती है और अपने वे को रास्ता रूफ के ऊपर बनाती है। इट मीन्स वो छत के ऊपर चली जाती है और क्या करती है, वहाँ डिस्टर्ब करती है जो दिव्या से हमारे दत्तादा जो बातें कर रहे हैं उन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। और वो पाती है वहाँ जाकर कि दोनों आँखों में आँखें डालकर बात कर रहे हैं और एटलीस्ट जो दत्ता जी हैं वो दिव्या की आँखों से देख रहे हैं, आँखों में देख रहे हैं। बहन दत्तादा एक्वायर्ड, जब दत्तादा ने लिया था टेलीस्कोप को, ही वो सो थ्रिल्ड, वह बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित था और उसने उसको दिव्य चक्षु नाम से पुकारा। जब टेलीस्कोप लिया बेटा, टेलीस्कोप को लेते ही उन्होंने जो है टेलीस्कोप से लेने के बाद उन्होंने उसका नाम रख दिया दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु को कहते हैं डिवाइन आई। टू इंद्रानी देवी के लिए जो है, टू इंद्रानी देवी जो टेलीस्कोप है वो एक डिजाइनिंग वुमेन की तरह से है, एक औरत की तरह से है जो बहुत ही पाखंड रचती है, ऐसी औरत की तरह से है और जिसने उसके हस्बैंड को छीन लिया है। सी जस्ट कॉल्ड इट, और वह उसे सिर्फ टेलीस्कोप नहीं कहती है, वह उसे दिव्या कहती है और इस प्रकार उसका नाम दिव्या रख दिया जाता है। दत्तादा जो है वो टेलीस्कोप, टू दत्तादा द टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ ए, वो इससे अपने लाइफ टाइम एम्बिशन को प्राप्त करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते थे। एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर के रूप में, एस्ट्रोनॉमर होता है बेटा खगोल शास्त्री, जो स्टार्स के बारे में, सन के बारे में, स्काई के बारे में जो भी ज्ञान रखता है, और वो एमेच्योर हैं। एमेच्योर मैंने आपको बताया था कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट से वो काम करते हैं। ही हैड लॉन्ग्ड फॉर एनफ मनी, उसे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था उसके लिए, टेलीस्कोप खरीदने के लिए, और रात को ऑब्जर्व करने के लिए उसे स्पेयर टाइम चाहिए था। क्या करने के लिए? टू ऑब्जर्व, निरीक्षण करने के लिए द हवन, स्वर्ग को।
ही गोट देम बोथ व्हेन ही रिटायर्ड, और उसे दोनों मिल गए, पैसे भी मिल गए रिटायरमेंट के ऊपर और उसी समय भी एम्पल, एम्पल होता है बेटा एनफ मनी, और काफ़ी मनी भी मिल गई और काफ़ी पैसा भी समय भी मिल गया। द टेलीस्कोप वॉज डूली इंस्टॉल्ड एंड लॉन्ग वर द डार्क नाइट, जो टेलीस्कोप है बेटा उसको इंस्टॉल किया गया, यूज़ किया गया, उसको बहुत ही डार्क नाइट्स में, गहरे अंधकार में, और दत्ता स्पेंड करते थे समय को स्टार गेजिंग, तारों को घूरते हुए पूरी रात बिता देते थे। एटलीस्ट इंद्रानी देवी जो है इस तरह से सोचती है दत्ता दा के लिए। हेयर पुट ऑन दिस स्वेटर, और वो क्या कहती है कि आप इस स्वेटर को पहन लें, और डू यू वांट, और आप क्या चाहते हैं कि नवीन बाबू जो हैं वो आपको कल टुमारो बेड रेस्ट का ऑर्डर दे दें। ये हम नवीन बाबू कौन हैं बेटा, डॉक्टर हैं। लाइक एवरी अदर, हर कोई एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर की तरह से ही दत्ता दा का भी एक सीक्रेट एम्बिशन है कि वो एक न्यू कॉम्बैट को डिस्कवर करना चाहता है एक दिन। 4 कॉम्बैट्स जो हैं वो कैन बी न्यू हो सकते हैं, वो बहुत ही रिमोट कॉर्नर से, दूर के कॉर्नर के इलाकों से, सोलर सिस्टम के दूर के कॉर्नर से वो आते हैं। लाइक प्लैनेट की तरह से ही कॉमेट भी जो हैं वो सन के चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं। अब बट उनका जो ऑर्बिट होता है वो एक्सेंट्रिक होता है, बहुत ही मीन्स बेटा निश्चित नहीं होता है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर जाएं। सो वंस इन ए व्हाइल ए कॉमेट कम्स क्लोज, तो एक बार एक जो कॉमेट है वो बहुत ही सन के क्लोज आ जाता है। इट हैज़ ए लॉन्गेस्ट टेल, और उसकी बहुत बड़ी लॉन्गेस्ट टेल होती है, घूमते घूमते वो सन के पास आ जाते हैं। लंबी उनकी पूँछ होती है और वो बहुत ही चमकदार होती है। बाय द सनलाइट, सूर्य की रोशनी से वो ज़्यादा, वैसे तो वो अपनी रोशनी से दिखते नहीं हैं, धुंधले होते हैं, बट जब वो सूर्य के नज़दीक आते हैं, सन के नज़दीक आते हैं तो वो दिखाई देने लगते हैं। एंड देन रिसीड्स इनटू डार्कनेस, और फिर अंधकार में चले जाते हैं बहुत सालों के लिए और बहुत सारी शताब्दियों के लिए, मीन्स वो कुछ लंबे समय के लिए फिर दिखाई नहीं देते हैं। What chance did he stand with his 8-inch दिव्या, वो कह रहे हैं यहाँ क्या है कि जो हमारे दत्ता दा हैं उनकी जो टेलीस्कोप है वो 8 इंच लंबी है बेटा। वो कहते हैं कि डिडेंट, जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर हैं उनके पास तो जाइजेंटिक बड़े टेलीस्कोप्स होते हैं, अगर वो उससे उन चीज़ों को नहीं खोज पाते हैं तो क्या यहाँ पर चांस बनता है, मौका लगेगा दत्ता दा का कि वो अपनी 8 इंच की दिव्या से कॉमेट को ढूंढ पाए। दत्ता दा वॉज ऑप्टिमिस्टिक, दत्ता दा जो हैं बेटा वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी हैं। एंड ही न्यू दैट, और वो जानते हैं कि जो प्रोफेशनल होते हैं वो अपने प्रोग्राम को असाइन करते हैं और वो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम ही ऑब्जर्व करते हैं। वो फेंट स्टार को देखते हैं, धुंधले तारों को देखते हैं और धुंधली जो है गैलेक्सीज़ को देखते हैं। दे माइट मिस, और वो मिस कर जाते हैं इनसिग्निफिकेंट थिंग्स को, महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उनकी साइड वो ध्यान नहीं देते। एज ए कॉमेट, जो एक कॉमेट है वो कौन ढूंढता है, दैट दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी एनीवे, किसी भी रास्ते किसी भी समय वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हमें कोई भी धूमकेतु दिख जाएगा। और वास्तव में जो है न्यू कॉमेट की खोज एमेच्योर साइंटिस्ट ने ही की थी, विच द प्रोफेशनल हैड मिस्ड, जिसने प्रोफेशनल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उसको मिस कर दिया था और एमेच्योर ने उसकी खोज की थी। एंड इट लुक्ड, दत्ता को क्या दिखाई देता है कि उस रात कुछ अलग होने वाला है, वो बड़ी रात होने वाली है, बिग नाइट। फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड, द सेम बैकग्राउंड को जब वो देखता है तो सेम ओल्ड स्टार्स को देखता है और वहाँ पर डिटेक्ट करता है, खोज चुका है वो कि एक फेंट स्ट्रेंजर दिखाई दे रहा है, एक धुंधला एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वहाँ पर जो डेली रूटीन में दत्ता दा को नहीं दिखाई देता।
एज ही री एग्जामिन करता है, उसका फिर से निरीक्षण करता है, अपने चार्ट को ऑब्जर्व करता है, अपनी दिव्या के जो ग्लास है, ऑप्टिक है, उसका जो ग्लास है उसके ऊपर से उसको समझ को, उसके ऊपर धूल धुंध को साफ करता है। और इस प्रकार से जो है बेटा वो कैलकुलेटर, पॉकेट कैलकुलेटर को निकाल कर कैलकुलेशन करता है टॉर्च की लाइट में। एंड दो एब्सेंट माइंडेड, और उस समय वो क्या है, वो जो डेली चोर्स हैं, डेली के काम जो हैं उनमें वो एब्सेंट माइंडेड है। इट मीन्स उनको करना भूल जाता है। लेकिन ही वॉज मेटिकुलस, लेकिन बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंड है उसकी ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग एज एन एस्ट्रोनॉमर के रूप में वो बहुत ही शार्प हैं, बहुत ही फास्ट हैं। उन्हें ये पता है कि जब जहाँ वो ऑब्जर्व करते हैं वहाँ कितने स्टार्स डेली रूटीन में होते हैं, क्या होता है, और वो कैलकुलेशन से ऑब्जर्व कर लेते हैं कि एक न्यू जो है फेंट, उसे कुछ न्यू ऑब्जेक्ट स्काई में दिखाई दे रहा है। येस देयर कैन बी, वो कह रहा है कि कोई मिस्टेक नहीं हो सकती है। एंड व्हाट ही वाज लुकिंग एट हैड नॉट बीन अर्लियर, जो पहले दिखाई नहीं दी थी और आज एक जो है इट डिड लुक लाइक ए कॉमेट, ये एक कॉमेट की तरह से दिखाई दे रहा है, ये एक धूमकेतु की तरह से दिखाई दे रहा है। 2 डेज़ लेटर, और 2 दिन के बाद ही बेटा आनंदा बाज़ार पत्रिका में एक न्यूज़ आती है कि एक न्यू जो है कॉमेट की खोज की गई है। एक कलकत्ता में रहने वाले मैन ने न्यू कॉमेट की खोज की है। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है बेटा, ये न्यूज़ कहाँ आती है, और उनका जो न्यू कॉमेट की खोज की है वो मनोज दत्ता हैं और वो कलकत्ता में रहते हैं, और उन्होंने न्यू कॉमेट को खोज करने का दावा किया है। और 2 नाइट्स बिफोर उन्होंने उसको देखा है, और उसने इसको IIA को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को से ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की है। ये कहाँ है, हमारा IIA बेंगलुरु में है, और वहाँ पर जो है ये सारी चीज़ों को शेयर करता है। और ये भी एक जो है, इन्होंने भी अपना जो कैरियर है वो एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर के रूप में स्टार्ट किया है, और इन्हें भी इसका जो डिस्कवरी है वो खोज की है। अब दत्ता दास जो हैं वो भी एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा अपने मीन्स अफेक्शनेट प्यार करते हैं इन चीज़ों से, उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना, आकाश को ऑब्ज़र्व करना अपने टेलीस्कोप से, और अपने टेलीस्कोप को वो दिव्या कहते हैं। देर आफ्टर, उसके बाद क्या होता है बेटा, देर आफ्टर it looked just 1 week for Comet Datta to be recognized and so named। एक वीक के बाद, देर आफ्टर 1 वीक, एक वीक के बाद बेटा कॉमेट दत्ता जो है वो टू बी रिकग्नाइज्ड, उन्हें भी पहचाना जाता है, उसका नाम भी फेमस हो जाता है। एंड फॉर द IIA कन्फर्म्ड, IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को कंफर्म हो जाता है, वो कम्युनिकेट करता है उनसे, वो वर्ल्ड वाइड बातें करते हैं, और वो इस प्रैक्टिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दत्ता दा ने एक कॉमेट की खोज की है। एक न्यू कॉमेट का नेम जो है वो भी किसके नाम पे रख के दिया जाता है, जो डिस्कवरर होता है, जो उसकी खोज करने वाला है, तो नेम क्या रखा बेटा, कॉमेट दत्ता। दिस ब्रोट ए न्यू एंड वेलकम पब्लिसिटी, इसके बाद इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी हो जाती है, बहुत सारे लोग स्वागत करते हैं इंट्रोवर्ट दत्ता का। इंट्रोवर्ट होता है बेटा जो किसी से बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता है, घुलता मिलता नहीं है। एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो सबसे मिलजुल कर रहता है और हर कहीं अपनी पोजीशन को सेट कर लेता है। देर वर, बहुत सारे न्यू रिसेप्शंस होते हैं, वेलकम फंक्शंस होते हैं जो दत्ता को अटेंड करने पड़ते हैं। दत्ता जब वहाँ से रिटर्न करते हैं फंक्शन में से, सेरेमनी में से, तो बुड़बुड़ाते हैं और बहुत ही डिस्कस्ड, बहुत ही मीन्स नाराज़ हो जाते हैं, और ऑलमोस्ट क्या कहते हैं कि आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट, इस कॉमेट को मैंने ना डिस्कवर किया होता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। टू हिज सरप्राइज जो है इंद्रानी देवी, उनकी वाइफ भी इस बात पर एग्री हो जाती है और वो भी सेम विश करती है
कि ये आपने जो है ना खोजा होता तो भी ऐसा कोई भी वो नहीं होता, और वो भी सेम जो है विश करती है, इच्छा करती है। लेकिन इसके ऊपर दत्ता दा उससे पूछते हैं कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मैं इसकी खोज क्यों नहीं करता, क्यों नहीं, मतलब आप क्यों इच्छा करती हैं कि मेरे द्वारा ये काम नहीं किया जाता। लेकिन वो कहती है कि मेरा जो रीज़न है, आप तो फ्रस्ट्रेट हो गए हो फंक्शंस में जाकर, बट मेरा रीज़न सेम है नहीं है। कॉमेट्स ब्रिंग, वो कहती है कि कॉमेट जो है वो इल लक लेकर आते हैं, दुर्भाग्य लेकर आते हैं, और मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपके जैसा गुड मैन, गुड व्यक्ति का नाम जो है वो इस तरह से डिस्कवरी ऑफ वन, इट मीन्स कॉमेट के साथ में ना जोड़ा जाए, कि कॉमेट दत्ता इस तरह से वो नहीं चाहती है, और इंद्राणी देवी अपनी चिंता को व्यक्त करती है। दत्ता इसके ऊपर हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि आपकी जो MA की डिग्री है वो भी आपके सुपरस्टिशन, अंधविश्वास को दूर नहीं कर पाई। देयर इज़ नो कोरिलेशन वटसोएवर, यहाँ पर कोई भी मीन्स रिलेशन नहीं है किसी कॉमेट का अराइवल होना, पहुँचना, दिखना, और धरती पर कैलेमिटीज़ का आना, धरती पर आपदाओं का आना, और धूमकेतु का दिखने का कोई भी आपस में कोरिलेशन, आपस में कोई भी संबंध नहीं है। और ऑन द कंट्रेरी, अगर विरोधाभास में कहें तो कॉमेट्स हैव नोट, वो साइंटिफिकली उनकी स्टडी की जा चुकी है, और उनकी जो कंपोजिशन है, उनकी जो बनावट है, उसको भी अच्छे से समझा जा चुका है। देयर इज़ नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई किसी को नुकसान पहुंचाए। वो कहता है ठीक है कि आप जल्दी ही देखेंगे कि जिस कॉमेट की मैंने खोज की है वो हार्मलेस, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी के चिंता का कारण बने, एंग्जाइटी होता है बेटा, चिंता का कारण बने किसी का भी, और वो वहाँ से चला जाएगा, वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। इन दिस लास्ट कॉमेंट, इस लास्ट कॉमेंट में भी क्या है, हाउएवर दत्ता वॉज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट, उसमें दत्ता जी एग्जैक्टली राइट नहीं थे। इस लास्ट कॉमेंट में वो एग्जैक्टली जो है वो राइट नहीं थे। देखो बेटा, यहाँ उनकी वाइफ जो है वो उनके बारे में सोचती है कि ये एक सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है कि जब भी धूमकेतु दिखाई देते हैं आकाश में तो कोई ना कोई क्लेमिटी, कोई ना कोई जो है आपदा अवश्य आती है, तो वो नहीं चाहती कि उसके हस्बैंड का नाम उसके साथ जुड़े। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड इट, नाउ यू रीड इट। थैंक यू।